कोरोना वायरस के चलते हुए आजकल प्रेग्नेंट लेडीज कई तरह की दुविधाओं, चिंता और शंका से जूझ रही हैं, जो कि बहुत सारा एक्सपेक्टेड है, लाजमी भी है। उनके मन में कई तरह की दुविधाएं हैं कि आखिर उनकी डिलीवरी किस माध्यम से होगी, उनको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आज ये कोशिश करूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कोरोना वायरस को लेकर जो भी डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड सवाल है, उन सवालों के जवाब मैं आपको बता सकूं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी दोस्तों को याद दिला दूं कि वीडियो पसंद आता तो ध्यान से लाइक का बटन जरूर दबाइए और इस जानकारी को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ज्यादा लोगों तक शेयर करके उनको भी जरूर जागरूक करिए। इस वीडियो से संबंधित आपकी जो भी सवाल है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और हेल्थ, डाइट और फिटनेस से जुड़ी ऑथेंटिक मेडिकल इंफॉर्मेशन एक डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग इन रिलेशन टू द कोरोना वायरस। वीडियो की शुरुआत में मैं अपने सभी मित्रों को याद दिला दूं कि प्रेगनेंसी रिलेशन टू कोरोना वायरस से संबंधित वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। तो प्रेगनेंसी और कोरोना वायरस से जुड़े आपकी जो भी सवालात हैं वो आप इस वीडियो को देखकर उन शंकाओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में आपको रिकैप बताना चाहूंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो एक पॉजिटिव आउटलुक रखिए अपनी हेल्थ के लिए और अपनी बेबी के हेल्थ के लिए। ये मैंने आपको बार बार बताया था कि नया वायरस, इस पर स्टडीज अभी तक चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी वर्टिकल ट्रांसमिशन के केसेस सामने नहीं आए, यानी कि ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया जिसमें कि जो मां थी वो कोविड ग्रसित थी, उससे गर्भ शिशु को कोई खतरा या वो कोरोना वायरस संक्रमित हुआ हो। ऐसे कोई भी स्टडीज अभी तक सामने नहीं आई है। साथ ही साथ ये भी अभी तक नहीं देखा गया है कि कोरोना वायरस के चलते हुए आपके मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस के चांसेस बढ़ जाते हो या फिर बच्चे में कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी यानी जन्मजात विकलांगता की संभावना बढ़ जाती हो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े राहत की बात है। ये राहत भरी न्यूज सबसे पहले आपको रिमाइंड करवा दूं। हाँ, लेकिन ये आपको बार बार बताया जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम प्रेगनेंसी के समय कॉम्प्रोमाइज रहता है, यानी कि आपकी रक्षा प्रतिरक्षण प्रणाली कमजोर रहती है। इसके मद्देनजर आप हाई रिस्क ग्रुप में रहते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और आपको ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है आम लोगों के मुकाबले। आपके कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा आम लोगों की तुलना में ज्यादा नहीं होता है। अगर आप कोरोना वायरस से खुदा ना खास्ता संक्रमित हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तब भी आपका कोर्स डिजीज का वैसा ही रहेगा जैसे किसी नॉन प्रेग्नेंट लेडी में रहता है, उतना ही खतरा रहेगा। लेकिन बात यहां आपके गर्भ शिशु की है, इसलिए आपको ज्यादा सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को सख्ती से पालन करिए। जब अर्जेंट हो तभी बाहर जाए, अन्यथा बाहर जाना टोटली अवॉइड करिए। यहां तक कि डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए आप बिल्कुल बाहर नहीं जाइए। अगर आपको कोई और दिक्कतें नहीं हो रही है तो अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन ले लीजिए, फोन पर ही बातचीत करके अपनी दवाइयां और इलाज उनसे समझ लीजिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आने से बच्चे, कोई भारी वस्तु आती है उसको भी तुरंत ना छुएं, उसको एक तरफ रख दें और कुछ घंटों बाद ही उसको भी छुएं। अपने हाथों को बराबर डिसइंफेक्टेड रखें, सैनिटाइजर या सोप वाटर की मदद से हाथ को बार बार फेस तक बिल्कुल भी ना लेकर जाएं और साथ ही साथ जो आपके सरफेसेस होते हैं, टॉप्स होते हैं, उनको भी बराबर डिसइंफेक्टेड रखें। तो ये बहुत शॉर्ट में था अबाउट द प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स इन प्रेगनेंसी, जो सब मैंने अपने इस वीडियो में मेंशन करा है। अब हम जानते हैं कि डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको क्या नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से इस वक्त इलाज टेली कंसल्टेशन के माध्यम से करें, उनके माध्यम से उनसे इलाज समझ लीजिए। जब आपको कोई दिक्कत आ रही हो या आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, यानी कि आपको जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, अनीमिया है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई और दिक्कत हो, तभी आप अपने डॉक्टर से पहले से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलने जाए और उनके कहे अनुसार जांचें और इलाज अवश्य कराएं। जहां तक डिलीवरी की बात है, इसका निर्णय पूरी तरह आपको अपने डॉक्टर पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए तो आपके सिजेरियन के चांसेस हो जाते हैं। वैसे भी मैं अपने पहले के वीडियोस में बार बार समझाती रही हूं आप सबको सिजेरियन सेक्शन को लेकर किसी भी तरह की पूर्व धारणा से पहले से ग्रसित नहीं होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के भी अपने फायदे और नुकसान होते हैं, उसी तरीके से सिजेरियन डिलीवरी के भी अपने फायदे और नुकसान होते हैं। हम डॉक्टर्स का एकमात्र सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि हम आपको स्वस्थ मां और स्वस्थ बच्चा दोनों दे सकें। तो डिलीवरी का निर्णय पूरी तरह से अपने डॉक्टर्स पे छोड़िए और डॉक्टर को निर्णय लेने दीजिए कि इस वक्त वो आपको नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहेंगे कि आपके सिजेरियन डिलीवरी करवाना चाहेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी बीमार है, कोई प्रेग्नेंट महिला किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, फिर वो कोरोना वायरस से ही संक्रमित हो गई, तो ऐसे में अगर माँ की तबीयत खराब रहती है तो बच्चे को डिस्ट्रेस होने के, फीटल डिस्ट्रेस होने के, बच्चे को तकलीफ पहुंचने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसके मद्देनजर बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है, बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए यही एडवाइस करा जाता है कि अगर मां ऑलरेडी कोरोना वायरस से संक्रमित है या फिर प्रेगनेंसी से जुड़े और किसी कॉम्प्लिकेशन से ऑलरेडी डील कर रही है तो उसके सिजेरियन होने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। लेकिन आप डॉक्टर्स के निर्णय में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करिए और पूरी तरह उन पर निर्णय छोड़ दीजिए ताकि आपको स्वस्थ मां और स्वस्थ बच्चा दोनों मिल सके। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इशू के, डिलीवरी के बाद आपका बच्चा आपके पास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए अगर आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि नया वायरसेस ऑलरेडी चल रही हैं। WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो
गई हैं तो आपको अपने बच्चे से कम 6 फीट की दूरी बराबर मेंटेन करके रखनी चाहिए है। सैनिटाइजेशन के सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, बराबर आपको मास्क लगा के रखना चाहिए। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो रूल्स हैं वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वेरी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिकमेंडेशंस की बात करें तो उनके अनुसार जो कोविड संक्रमित मां है वो भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है, ये बशर्ते कि वो मास्क का उपयोग कर रही हो, साथ ही साथ अपने हाथ को बराबर डिसइंफेक्टेड करके रख रही हो। साथ ही साथ मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप निप्पल्स को भी बराबर क्लीन करके रखें। और अगर आप ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं तब आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, भले ही आप स्वयं भी कोविड-19 से संक्रमित क्यों ना हो। अभी तक हमारे पास जो भी रिसर्चेस, जो भी साइंटिफिक स्टडीज सामने आई हैं, उनमें यही देखा गया है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो इम्यूनोटिक फ्लूइड होता है, यानी कि गर्भस्थ शिशु की चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसमें कोरोना वायरस अभी तक नहीं पाया गया है। ये हमारे लिए, हमारे गर्भस्थ शिशु के मद्देनजर या हमारे बच्चों के मद्देनजर एक बहुत ही राहत देने वाली खबर है। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड सवाल जो है कोरोना वायरस के संदर्भ में उनको सुलझाने में बहुत हद तक सफल हो पाई होंगी। अगर आपके और कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। समय समय पर जैसे कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रही, वो सारे अपडेट्स भी बराबर आप तक पहुंचाती रहूंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको पूरा अपडेटेड रखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही कहूंगी, एक बार फिर से स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। सारी सावधानियां जरूर बरतिए और एक पॉजिटिव आउटलुक रखिए, तभी आप हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी को पा सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर।